दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। कर्नाटक की तर्ज पे हमने मॉडल लागू करा है प्यारी। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस कह रहा है कि प्यारी दीदी योजना हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। बीजेपी का सफाया, आप पार्टी का सफाया। कांग्रेस पार्टी से दिल्ली की जनता बहुत पहले विमुख हो चुकी है, क्योंकि वो भी जानती है कि कांग्रेस ने अगर दिल्ली को राज दिया तो वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त राज था। कांग्रेस वो है जो घोषणाएं जरूर करती है लेकिन अपने वादों पर कभी खरी उतरती नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में कमल खिलाना है, बदलाव लाना है, आपदा हटाना है और भाजपा लाना। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि बहुत जल्दी अब मनीष सिसोदिया और ये तमाम नेता है आतिशियन के घर पर रेड पड़ने वाली है और सूत्र उनके ऐसे बता रहे हैं कि चुनाव करीब है, तो आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घरों में सीबीआई। जिस प्रकार के भविष्यवक्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी होने का दावा करते हैं, उस प्रकार की भविष्यवक्ता में नहीं हूं। थैंक यू। तो बासी सुराज को आप सुन रहे थे, जो जीत का दम भरते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ और कोमल अखिलेश भी बने हुए हैं। जतिन, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए सभी दलों ने यहां पर पूरी ताकत लगाई हुई है और आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो चुनावी सरगर्मियों में और धार जो है वो नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ ही ये भी देखा गया है कि कई मुद्दों की गूंज इस बार विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली है, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें या फिर शीश महल का मुद्दे की बात करें। लेकिन इसी के साथ ही ये भी देखा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एम फैक्टर पर सभी दलों का फोकस है, यानी कि महिला वोटर। ऐसे में महिला वोटर इस बार कितना अहम साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प इस लिहाज से भी है कि हर मुद्दों पर इस चुनाव में बात हो रही है। करप्शन की बात हो रही है और सबसे पहले इसका जिक्र होता है तो शीश महल का जिक्र हो जाता है, शराब घोटाले का जिक्र हो जाता है। डेवलपमेंट की बात होती है तो आपने देखा कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर को साहिबाबाद से कनेक्ट करने का जो काम है वो साफ तौर पर किया। और आप एम फैक्टर का जिक्र कर रही हैं, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए महिलाओं को दे रही है, तो कांग्रेस ने कल लाडली दीदी के जरिए 2500 रुपए देने की बात जो है वो की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का जो की रोल रहा है कि वो लुभावने वादे देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं। बीजेपी उसको काउंटर कर रही है, बोल रही है कि आपके घर में पानी तो आ रहा है लेकिन वो बीमारियों से भरा हुआ है, गंदा पानी है। जब वो महिलाओं को 2100 देने की बात करते हैं तो कांग्रेस काउंटर कर देती है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम 2500 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाना हो, आम आदमी पार्टी के जो की रोल्स रहे हैं उसको काउंटर करना हो, इसलिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपने जिस तरीके से बताया भी कि कैसे सीटों को शफल कर दिया गया, आखिरकार शफल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आम आदमी पार्टी को इस तरीके का डाउट था कि वो जिस सीट पे पहले जीते हैं सीटों के शफल का भी हम आगे जिक्र करेंगे। और महिला वोटर की जब हम बात करें तो देखिए महिलाएं वो हैं जो बीते कई चुनावों से पूरे चुनावों को बदलने का काम करती हुई नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली में किस तरीके से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर से पोस्टर वॉर हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ नए पोस्टर्स रिलीज किए हैं, जारी किए हैं। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है टैंकर माफिया की आपदा, तो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में बीजेपी को चुनावी मुसलमान करार दिया है। आपको याद होगा ये दो पोस्टर पहले आप अपने सामने देख लीजिए, वो जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए जारी किया है जहां पर टैंकर माफिया में आपदा ये पोस्टर रिलीज किया गया है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुसलमान बीजेपी को करार दिया। और आपको याद होगा कि बीजेपी ने पहले अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया था। और हमारी जो टीम है ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है, अखिलेश जी के पास एक बार फिर चलते हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होगा यहाँ पर, ये इसको लेकर क्या कुछ असर दिख रहा है और क्या ये पोस्टर्स काफी होंगे दिल्ली की जनता को ये समझाने के लिए कि भाई हम यानी कि एक फलाना जो राजनीतिक पार्टी है वो उनकी हितैषी है, या मुद्दों पर ही काम करना होगा तभी 25 साल का सूखा मिटेगा और तभी एंटी इनकम्बेंसी को भी काउंटर किया जा सकेगा? सबसे पहले हम एक अहम जानकारी ये दे दें कि 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में
इलेक्शन और काउंटिंग दोनों हो जानी है, क्योंकि 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, वो गैजेटेड हॉलीडे है, और 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि आज की तारीख में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, वो बात सच साबित हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में चुनाव भी हो जाएगा और 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 23 फरवरी तक इस विधानसभा का कार्यकाल है। रही बात जहां तक मुद्दों की, आपने कहा मुद्दों पे सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल का सरकार चलाने की एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी बात होती है। तमाम बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसको अगर पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो बीजेपी के हाथ में इस बार बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े ऐसे वादे हैं जो केजरीवाल सरकार ने किए थे और वो पूरे नहीं हुए, चाहे वो यमुना सफाई का हो, चाहे वो कूड़ा हटाने का हो, चाहे वो पोल्यूशन का हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई काम नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने देखा होगा कि केजरीवाल सरकार भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पे वो एक वर्ग यानी महिला वर्ग को लुभाना चाहती है वोट के लिए, इसलिए उसने अपने तरीके से 2100 रुपए का ऐलान किया, पर्चा भरवाने का काम किया, ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो ये केजरीवाल सरकार भी मान रही है और आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, क्योंकि 10 साल से सरकार चला रहे हैं, बड़ी जवाबदेही है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ की सुविधाएं मायने रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट को पकड़ने के लिए आपके पास आएंगे। मंजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजौरी गार्डन से चुनावी मैदान में है। सिरसा साहब, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, आपको टिकट मिलेगी। दूसरा ये कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनावी दमखम में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली रैली कर दी है, आम आदमी पार्टी को आपदा करार कर दिया है, ऐसे में 25 साल का सूखा कैसे मिटाया जाएगा? तो चलिए दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से फोन का संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें अब त्रिकोणीय मुकाबला है। 2 बजे का आज इंतजार करना होगा जब चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, और ये पूरा चुनाव 70 सीटों पर एक ही चरण में होगा। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के आपको बता दें कैंडिडेट भी हैं। सिरसा साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। दूसरा, ये 25 साल का सूखा है दिल्ली में, कैसे उसको मिटाया जाएगा, कैसे एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया जाएगा? आम आदमी पार्टी को आपदा तो करार कर दिया है, क्या ये काफी होगा दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए? दिल्ली की जनता इस बार समझ रही है, हम तो जगह बनाएंगे ही, लेकिन दिल्ली की जनता भी इनको दिल से निकाल चुकी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को जिस तरह से दोनों हाथों से बेरहमी से लूटा है, दिल्ली को फिर से कूटा है, और फिर दिल्ली के लिए बहानों के अलावा इनके पास और कुछ देने को नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और दिल्ली से को अगर अपना एक प्लॉट बेचकर गुड़गांव जाता था, उसको 3 से 4 प्लॉट मिलते थे। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में 12 साल तक भाजपा की सरकार रही, गुड़गांव इतनी तरक्की कर गया, दिल्ली इतना पिछड़ गया, अगर आज आप दिल्ली से एक प्लॉट बेचकर गुड़गांव में लेना चाहो तो एक भी नहीं मिलता। दिल्ली इतना पीछे रह गया है, दिल्ली गंदगी का ढेर, कूड़े के ढेर